मुझसे कई बार ये सवाल पूछा गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होते हैं, उनका क्या रोल है। मेरे ऑनलाइन कोर्स के फोरम पर भी ये सवाल है। तो आज थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि जो वेव फंक्शंस की बात हम करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि हम कहते हैं कि हर प्रकार के उसमें इंफॉर्मेशन पार्टिकल के बारे में उसमें रहते हैं, तो उसका हम लोग क्या नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो वेव फंक्शन हम एक डायमेंशन में बात करेंगे अभी। तो मान लीजिए x में हम कोई फंक्शन लिखते हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की है, उसका इंटरप्रिटेशन इस वेव फंक्शन के साथ है कि इसका अगर हम मॉड साई एक्स का स्क्वायर कर दें और dx से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाती है प्रोबेबिलिटी of finding the particle in the range x to x plus dx। ये कहलाता है बोर्न इंटरप्रिटेशन। मैक्स बोर्न ने ये इंटरप्रिटेशन दिया था, तो इसलिए इसको बोर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और इस पर अगर हम स्टिक करते हैं तो निकल के आता है कि अगर हमने पूरे स्पेस में यानी x बराबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को जोड़ दिया, यानी इस पूरे को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आना चाहिए? तो उतने में कहीं तो पार्टिकल होना ही है और होना ज़रूर है। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटीज़ को अगर मैं सारे को जोड़ दूँ हर एक x के लिए, तो इसको 1 होना चाहिए। तो अर्थात ये होने के लिए ये ज़रूरी होगा कि अगर हम इंटीग्रेशन कर दें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड साई एक्स का स्क्वायर, आपको पता है मॉड साई एक्स का स्क्वायर का मतलब है अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको मॉड स्क्वायर कहते हैं। दिस शुड बी 1। और ऐसे जो फंक्शन साई एक्स होते हैं, ऐसे जो फंक्शन साई एक्स होते हैं जिनके लिए ये मॉड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 1 हो जाए, उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ये इज अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर आप 3 डायमेंशन में होंगे तो ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, स्पेस पॉइंट का फंक्शन होगा। यहाँ dx नहीं होकर के dx dy dz होगा, या आप और कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो ये वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे होगा और यहाँ पे स्पेस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे और वो हो करके 1 होना चाहिए, तब उसको हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे डेरिवेशंस हैं ये मान करके हैं कि ये साई एक्स नॉर्मलाइज्ड है, और अगर नहीं नॉर्मलाइज्ड है लेकिन स्क्वायर इंटेग्रेबल है, यानी इंटेग्रेट हो गए एक फाइनाइट नंबर मिल जाता है, तो फिर हम लोग उसको थोड़ा किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ एक न हो करके, मान लीजिए कि हमने कोई साई एक्स से शुरुआत किया और जब हमने इंटीग्रेट किया तो पाया ये 1 नहीं है, कुछ और है, मान लीजिए अल्फ़ा है, तो हम एक दूसरा वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक अलग से वेव फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, कुछ उसका नाम दे लेंगे, जो भी साई 1 कह सकते हैं x, जो कि 1/रूट अल्फ़ा और फिर साई एक्स ऐसा। अब इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉर्मलाइज्ड है। ये नॉर्मलाइज्ड है क्योंकि 2 बार होता है, मॉड स्क्वायर करना है तो 1/रूट अल्फ़ा 1/रूट अल्फ़ा 1/अल्फ़ा हो जाएगा और इस अल्फ़ा के साथ कट के वो 1 हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नॉर्मलाइज कर लेते हैं। और कई बार हम इसकी बात करते हैं, डेल्टा फंक्शन की बात करते हैं, जो कि पोजीशन के लिए एक डेफिनेट पोजीशन के स्टेट को बताता है, तो हम लोग उसको डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट ऐसा भी वेव फंक्शन कई बार लिखते हैं, या ऐसा वाला वेव फंक्शन हम लोग लिखते हैं जिसमें कि लीनियर मोमेंटम फिक्स्ड है। इनको अगर इस परिभाषा पर देखेंगे तो वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है,
ये इंटीग्रेशन हो करके मॉड स्क्वायर इंटीग्रेशन होकर इन्फिनिटी आता है, और ये वैसे भी रियलिस्टिक फंक्शन है नहीं। लेकिन ऐसे कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक दूसरा एक परिभाषा होती है, जो कि हम लोग एक वैल्यू नहीं लेकर के और एक फंक्शन के रूप में उसको नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन अभी उसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, अभी आप इसी को ध्यान पे रखें। और ऐसा अगर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ये नॉर्मलाइज्ड है, और इसको आपने किसी दूसरे बेसिस फंक्शंस में एक्सपैंड किया है, जो कि बेसिस फंक्शंस आपस में भी कुछ ऑर्थोगोनैलिटी का नॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, सी आई फाई आई, ऐसा बहुत बार हम लोग लिखते हैं, और ये जो हैं ये किसी ऑब्जर्वेबल, कोई ख़ास ऑब्जर्वेबल है, उसके ये डेफिनिट वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग स्टेट्स है। ओके, सो डेफिनिट वैल्यूज़, प्योर स्टेट जिसको कहते हैं हम, डेफिनिट वैल्यूज़ ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, ऐसे ये स्टेट्स हैं, और ये खुद नॉर्मलाइज्ड हैं, ये खुद नॉर्मल, हर एक इसमें से एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, और ये भी नॉर्मलाइज्ड है। तब वैसी हालत में अगर आप इसको सी आई को मॉड स्क्वायर करके ऐड कर दें सभी पे, तो इसको भी 1 होना चाहिए। तो ये सब नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए।